प्रदेश सरकार द्वारा हांडा कुंडी में गौ अभ्यारण्य खोला गया, जो कि तकरीबन 4 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यहाँ पर सोलन जिले से बेसहारा नंदी इकट्ठे करके उन्हें पनाह दी गई है। यहाँ तकरीबन 500 के करीब नंदी के रहने की व्यवस्था की गई है, परंतु हांडा कुंडी तक पहुंचने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता है, जहां आसपास के ग्रामीणों ने अस्थायी तौर पर एक पुल बनाया हुआ है। पिछले 4-5 दिन की लगातार बारिश से यह पुल बह गया। अब स्थिति यह है कि हांडा कुंडी गौ अभ्यारण्य व गांव में जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। पुल के टूटने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और गौ अभ्यारण्य में न तो नंदियों को चारा पहुंचाया जा सकता है और न ही कोई मेडिकल सुविधा दी जा सकती है। हालांकि नालागढ़ के वरिष्ठ चिकित्सक बीबी करकरा द्वारा मौसम व हालत को समझते हुए तकरीबन 1 महीने का चारा गोदाम में पहले ही इकट्ठा कर लिया था और एक फार्मासिस्ट वहां परमानेंट तैनात कर दिया गया था, परंतु फिर भी पुल टूटने से अन्य सुविधाओं से नंदी वंचित रह जाएंगे और अगर बरसात 1 महीने से ज्यादा चलती है और हालत ज्यादा खराब हो जाते हैं तो हांडा कुंडी में रह रहे पशुओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ रुपए खर्च करके गौ अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है, परंतु आने जाने के लिए रास्तों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। प्रशासन को चाहिए कि नदी पर परमानेंट पुल का निर्माण कराया जाए, ताकि वहां रहने वाले तकरीबन 4 गांवों को व गौ अभ्यारण्य को स्थायी रूप से सुविधा मिल सके। अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार इस ओर कब कदम उठाती है, क्योंकि अगर ज्यादा देर की गई तो हालत ज्यादा बिगड़ सकती है। वरिष्ठ चिकित्सक बीबी करकरा ने बताया कि तकरीबन 1 महीने का चारा हांडा कुंडी गौ अभ्यारण्य में मौजूद है और नंदियों की देखभाल के लिए एक फार्मासिस्ट भी परमानेंट वहीं रहता है, परंतु पुल टूटने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नदी पार करना अब मुश्किल हो गया है। बरसात के कारण नदी उफान पर है। नदी का पानी कम होने पर ही नदी के उस पार जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आसपास के ग्रामीणों को भी पुल टूटने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए इस नदी पर स्थायी तौर पर पुल का निर्माण किया जाना चाहिए। काफ़ी आती है एक्चुअली, उसमें एक अस्थाई सा पुल लग जाता है, उसमें बड़े पुल की आवश्यकता है वहाँ पे। अब हांडा कुंडी जो है हमारा क्योंकि हमारे को इस चीज़ का पहले ही आइडिया था कि यहाँ पर पुल बह जाएगा बारिशों में, तो हम लोगों ने अभी तो 1 महीने तक की तूड़ी का भंडारण कर लिया है उसमें एडवांस में। लेकिन अगर यही सिचुएशन रही तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि जो आसपास के जो गांव लगते हैं हांडा कुंडी के उस तरफ को नदी के सरसा नदी के उस पार, उनके लिए भी काफ़ी दिक्कतें हैं। आज मैं गया था वहाँ पे तो वो लोग भी काफ़ी परेशान थे, उनको बड़ा मुश्किल है आना जाना वहाँ पे। तो मेरी तो ये रहेगी कि वहाँ पर अगर पुल परमानेंट सा लग जाए कोई तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वहाँ पर हमारा एक फार्मासिस्ट है, वहीं पर रहता है वो, तो अभी चिकित्सा संबंधी और फिलहाल उनके खाने पीने के लिए पर्याप्त है हमारा भंडारण, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह की सिचुएशन रही तो 1 महीने तक तो हमारा भंडारण है वहाँ पे। 1 महीने के बाद हमारे को दिक्कत आने वाली है। हाँ, एक पक्का पुल अगर बन जाए वहाँ पे तो लोगों के लिए भी सुविधा हो जाएगी और हमारा भी हांडा कुंडी एक जो हमारी प्रदेश सरकार का इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है आवारा पशुओं को, बेसहारा पशुओं को आश्रय देने के लिए, तो वो भी उसके लिए भी एक अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये हर साल इसी तरह से होता रहेगा। तो अगर कोई परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए इसका लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी इसके लिख रहा हूँ इस बारे में अभी SDM महोदय को कि ये पुल टूट गया है, उनकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।